अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ये जहाज़ बल्कि जेट देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मैं आज कौन सा केक बना रही हूँ। ये एक बहुत ही प्यारे और मेरे स्पेशल कस्टमर की रिक्वेस्ट पे मैं ये केक बना रही हूँ। उनको बनवाना था जेट केक। बहुत सारे केक्स मैंने उनको दिखाए। वो पहले मुझसे फुटबॉल केक भी बनवा चुके हैं, वो मुझसे क्रिकेट केक भी बनवा चुके हैं। तो अब उन्होंने कुछ अलग ही बनवाना था। उन्होंने कहा कि आप इस केक के ऊपर जेट बना दें। भाई पिक्चर देखे बगैर आप मुझे इस केक पर जेट बना कर दें। उनके बेटे की ये फरमाइश थी। मैंने भी आंखें बंद करके ऑर्डर ले लिया। अच्छा, जो मेरे कस्टमर है ना, वो मुझसे एक बात से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि मैं एक छोटा सा भी ऑर्डर जो है उनका ले लेती हूँ। यही होता है कि जो बेकरी वाले होते हैं ना, वो 3 पाउंड 4 पाउंड से कम तो ऑर्डर लेते ही नहीं हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि हर किसी की इतनी वो नहीं होती कि 3 पाउंड का बनवाएं, या कभी ऐसा भी होता है कि इतनी हैसियत नहीं होती कि 3 पाउंड या 4 पाउंड का केक बनवाएं। तो कभी कस्टमर कम पैसों में भी अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश करते हैं। तो कस्टमर मुझसे इसी बात से खुश होते हैं कि मैं 2 पाउंड में भी उनको बना देती हूँ, 1 पाउंड में भी बना देती हूँ। तो ये जो मैं केक बना रही हूँ ना, ये 2 पाउंड का केक है। तो कस्टमर को 2 पाउंड में केक चाहिए था, तो 2 पाउंड में मैंने इसके 900 पर पाउंड चार्ज किए हैं। और आप देख ही सकते हैं कि इसके ऊपर मैंने कितना बड़ा जेट लगाना है। तो जेट जो मैंने बनाया था वो फॉन्डेंट से बनाया था, तो इसके प्राइस इसी वजह से थोड़े से ज़्यादा हैं। वैसे नॉर्मली तो मैं 850 850 इस तरह चार्ज कर रही हूँ। और ज़्यादा अगर होता है, कस्टमर कहते हैं कि आप 700 में बना दें, तो भी मैं बना देती हूँ। तो ये जो है, पहले तो मैं पूरी रात सोचती रही कि मैं जेट कैसे बनाऊँ, क्योंकि मुझे जेट बनाना नहीं आता। और ये मेरा समझे फर्स्ट टाइम ही था कि मैं जेट बना रही हूँ। मुझे ये जेट बनाने का फर्स्ट टाइम ऑर्डर मिला। काफ़ी देर सोचने के बाद कि जेट किस तरह बनाया जाए, तो मेरे बेटे का एक जेट मेरे सामने रखा हुआ था, छोटू सा था। तो बस मैंने उसी को देख के ना अच्छे से एक जेट बना लिया। कस्टमर बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत कोऑपरेटिव हैं। उनकी कोई भी डिमांड नहीं थी। एक सिंपल सा केक उन्होंने मुझे बताया था कि बस क्लाउड्स हों और आपने उसके ऊपर एक प्यारा सा जेट लगाना। जेट उनको चाहिए था ग्रे कलर में, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ग्रे कलर मेरे पास अवेलेबल नहीं था, यानी वाइट कलर फॉन्डेंट में नहीं था। फॉन्डेंट बिल्कुल ख़त्म थी। तो मैंने फिर इसको ब्लैक कलर में डिज़ाइन कर लिया। मुझे पता था कस्टमर बहुत अच्छे हैं, वो मुझे कलर को लेके कुछ भी नहीं कहेंगे, तो इसलिए मैंने बेफिक्र होकर उसको ब्लैक में बना लिया। और वो जो उन्होंने मुझे बताया था कि आपने ग्रे में बनाना है, लेकिन वो सिंपल ही होता है, लाजमी बात है, लेकिन मैंने इस पर थोड़ा सा सिल्वर टच दिया है। तो ये बनाने के बाद मैंने इसकी थोड़े बहुत इसको सिल्वर से डिज़ाइन किया है, सिल्वर डस्ट के साथ इसको डिज़ाइन किया है। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था बनने के बाद, मुझे तो खुद ही बहुत प्यारा लग रहा था। और मेरा बेटा बार बार टेबल पर आके अपने दोनों पैर ऊपर करके और टेबल को पकड़ के झांक झांक के देख रहा था कि मम्मा ने ये किसके लिए बनाया है। उसको नहीं यकीन आ रहा था कि ये किसी और का है। उसको लग रहा था ये मेरे लिए ही बनाया है, लेकिन मैंने उसके लिए नहीं बनाया था, क्योंकि ये मेरा ऑर्डर वर्क था। तो जब ऑर्डर वर्क होता है ना, जब भी इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और मैंने अपने बेटे को कहा इंशाल्लाह आपकी बर्थडे पर भी मैं आपको बिल्कुल इसी तरह का बना के दूंगी। ये फ़र्स्ट टाइम मेरा था, तो फर्स्ट टाइम में आपको मेरा ये प्यारा सा जेट कैसे लगा। भाई मुझे तो बहुत पसंद आया। अगर आपको मेरा ये जेट पसंद आया ना, तो कमेंट में बताइएगा, और अगर इसमें कोई कमी पेशी है तो वो भी आप मुझे बताइएगा। तो मैंने इस जेट को एक दिन पहले बना के रखा था ताकि ये अच्छे से हार्ड हो जाए, और इसको मैं टूथपिक लगा कर फिर इसके बीच में लगाऊंगी। वैसे टूथपिक लगाने की ज़रूरत नहीं थी, ये वैसे भी बहुत अच्छे से खड़े हो जाता, लेकिन मैंने फिर भी एहतियातन लगा दी है। तो केक मैंने कंप्लीट कर लिया। आप सबको मेरा केक कैसा लगा? अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जज़ाकल्लाह।